खतरनाक डीजल। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी। माबाज शोबाज। वार्निंग देना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ टाई कमीज और सूट पहन के अंग्रेजी बोल के अपनी जुबान को लगाम दो। मंजी थले डांग फेर। वो आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? हम बच्चे नहीं रहे। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो। तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो मैं आपके साथ करूंगा। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। तू है कौन? तू होते कौन हो? प्राइम मिनिस्टर उनका बाप होता है। इरिज स्टार टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब इंसान अपने ओहदे और वक़ार को भूल कर बोलता है तो फिर इसे जवाब में भी वैसा ही सुनने को मिलती है। अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों तरफ के सियासतदान न जाने क्यों इस बात को भूल गए हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। नाज़रीन, जिसके मुंह में जो आता है धड़क बोले चला जाता है। सब अदाब गुफ्तगू भी बुला बैठे हैं। मज़ा और बेहूदगी में मामूली सा फ़र्क है। इसलिए बोलते हुए हमारे सियासतदानों को अपने अल्फाज और जुमलों की शनाख्त पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। कौम वही करती है जो इसके रहनुमा करते हैं। नाज़रीन, मिसाल मशहूर है, जैसा राजा वैसी प्रजा। इसलिए मतहद ज़ुबान व बयान का इस्तेमाल ज़रूरी है। पूरी कौम आपके अल्फाज को, जुमलों को नोट करती है, बाद में इसे दोहराते हैं। शाइस्तगी और इखलाक का दामन हाथ से छोड़ने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इस वक्त देख लें, सब ज़बान की फिसलन, तारीख़ से लाइल्मी और जिग्राफियाई से नावाकफ़ी का ऐसा डोल पीट रहे हैं कि बात बद ज़ुबानी और ज़ाती हमलों तक जा पहुँची है। हमारी इखलाकी गिरावट का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अब तो बात जानवरों तक जा पहुंची है। अगर यही चूहे, बिल्ली और कुत्ते का खेल जारी रहा तो न जाने आगे क्या क्या सुनने को मिलेगा। हम नेक व बद हजूर को समझाए देते हैं, आगे सबकी मर्जी। हम किसी की ज़ुबान तो पकड़ नहीं सकते, अर्ज़ कर सकते हैं सो कर दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।